हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीकॉम थर्ड ईयर की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी के बारे में, उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। आज मैं आपको इस पूरी बुक में इंश्योरेंस का जो पेपर आपके है, इसमें क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से कंटेंट्स आपको पढ़ने होंगे, उसके बारे में बताऊंगी। हालांकि ये मुझे लगता है कि सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेना था, लेकिन चूँकि सिलेबस अवेलेबल नहीं था, अब मेरे पास सिलेबस अवेलेबल है, तो आज मैं आपको इस क्लास में इंश्योरेंस में कौन कौन से कंटेंट्स हम 5 यूनिट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, वो ओवरऑल मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, यूनिट फर्स्ट से यूनिट 5 तक, और इसके साथ साथ सिलेबस की जो कॉपी है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। सबसे पहले बीमा एक परिचय एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नेचर, इम्पॉर्टेंस, सब्जेक्ट मैटर, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस में डिस्टिंग्विश यानी अंतर, बीमा और जुए में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंश्योरेंस एंड गैम्बलिंग। इसके साथ साथ इंश्योरेंस की लिमिटेशंस यानी बीमा की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जोखिम एवं उनका अभिगोपन, रिस्क एंड अंडरराइटिंग। उसके साथ साथ ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस यानी बीमा का उद्भव, विकास और क्षेत्र, डेवलपमेंट एंड स्कोप ऑफ इंश्योरेंस। इसके साथ साथ बीमा की महत्ता यानी उसकी उपादेयता, रोल ऑफ इंश्योरेंस। उसके साथ साथ रोल ऑफ इंश्योरेंस इन इंडस्ट्री, इन कॉमर्स, इन सोसाइटी एट्सेट्रा। इसी यूनिट में हम बीमा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ बीमा अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, नेचर एंड टाइप्स, डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, दोहरा बीमा एवं पुनर्बीमा, जीवन बीमा एवं इसकी प्रक्रिया, लाइफ इंश्योरेंस एंड इट्स प्रोसीजर, आधारभूत जीवन बीमा पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइफ पॉलिसीज, मिश्रित बीमा पत्र, मिक्स इंश्योरेंस पॉलिसीज। इसके साथ साथ समूह बीमा एवं वेतन बचत बीमा योजना, ग्रुप इंश्योरेंस एंड सैलरी सेविंग स्कीम, जीवन बीमा पत्रों की शर्तें, कंडीशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जीवन बीमा प्रीमियम का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मृत्यु दर तालिकाएं यानी मॉर्टेलिटी टेबल। मॉर्टेलिटी टेबल में डेफिनेशन और मीनिंग के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, और मृत्यु दर तालिका यानी मॉर्टेलिटी टेबल को हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जीवन बीमा दावों का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम यानी मैच्योरिटी क्लेम, डेथ पर किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, यदि कोई माइनर है तो उसको क्लेम दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। इसके साथ साथ यदि कोई बीमित पागल हो जाता है तो उसके क्लेम का सेटलमेंट किस तरह से होगा, कोई सुसाइड कर लेता है तो उसका सेटलमेंट किस तरह से किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो एक्स ग्रेसिया क्लेम है, इंसॉल्वेंसी है, उस केस में किस तरह से क्लेम का सेटलमेंट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर भारतीय जीवन बीमा निगम का संगठन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ LIC का पार्ट 1 और 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सेंट्रल ऑफिस LIC का यानी लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा का जो केंद्रीय कार्यालय है उसके बारे में, जो डिविजनल ऑफिस है यानी मंडल कार्यालय के बारे में, जो ब्रांच ऑफिसेज हैं शाखा कार्यालयों के बारे में पढ़ेंगे। बीमा एजेंट में बीमा एजेंट की परिभाषा है, कौन बीमा एजेंट बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, यानी उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी ज़रूरी है। इसी के साथ साथ उसके जो फंक्शंस हैं, उसके जो राइट्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, उन सब के बारे में
हम बात करेंगे। इसी तरह से साधारण बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में भी हम बात करेंगे, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा के बारे में भी पढ़ेंगे। अग्नि बीमा में अग्नि बीमा क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी उसका जो नेचर है वो क्या है, उसका स्कोप किस तरीके का है, इसी के साथ साथ इसका प्रोसीजर क्या है और इसमें क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर क्या रहेगा। साथ ही साथ समुद्री बीमा यानी मरीन इंश्योरेंस के बारे में भी हम बात करेंगे और इसमें भी इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके साथ साथ में कौन कौन सी ऐसे रिस्क है जो समुद्री बीमा के अंतर्गत शामिल होती है। समुद्री बीमा और अग्नि बीमा में जो डिस्टिंग्विश है, यानी समुद्री बीमा और अग्नि बीमा में जो अंतर है उसके बारे में बात करेंगे और क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। समुद्री बीमा में यानी मरीन इंश्योरेंस में क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इसी के साथ समुद्री बीमा पत्रों के जो प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है। 20 मार्क्स में आने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपके उसमें इसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ विविध बीमों के बारे में भी हम बात करेंगे, मिसलेनियस इंश्योरेंसेस, जिसमें चार सब्जेक्ट मैटर को शामिल किया है, जिसमें क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल के बीमे के बारे में, चोरी बीमा यानी बर्गलरी इंश्योरेंस है, दुर्घटना बीमा यानी एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में, और इसके साथ साथ जो लिव स्टॉक है, जो पशुधन है, जो कैटल है, उनके इंश्योरेंस के बारे में हम बात करेंगे। और अंत में बीमा के निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक ओवरऑल सिलेबस था जो आपके 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। इंश्योरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर रहेगा आपका और ज़्यादा भारी भी नहीं है, हल्का पेपर रहेगा और कंटेंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। यदि मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल लॉ की जो आपका सेकंड पेपर है उसके कंपैरिजन में काफ़ी हल्का और काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर रहेगा। तो आज मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि सिलेबस में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग के साथ जो पिक है बीमा के तत्व, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बुक आप ले सकते हैं डॉक्टर RL नौलखा की, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो MJ मैथ्यू की बुक इंश्योरेंस नाम से आती है, आप उसे खरीद सकते हैं। करीब करीब आपका सिलेबस उससे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक से आगे यानी अश्योरेंस और इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, बीमा और जुए के अंतर के बारे में बात करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।